बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के भाई ईस बिन इसहाक बिन इब्राहीम के बेटे थे। हज़रत याकूब के बेटे अंबिया नहीं थे, उनकी औलाद अंबिया हो सकती थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इस्माईल और इसहाक। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से सिर्फ एक नबी आए, वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बाकी जितने अंबिया है वो सब हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से हैं, और ज़्यादा अंबिया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से एक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही नबी बने, लेकिन बाकी बेटों में से कोई भी नबी ना था और ना हो सकता था, क्योंकि वो अंबिया को दुख देने वाले लोग थे। मगर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादों में से नबी ज़रूर आए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के भाई ईस की औलाद में से थे। इस तरह वो भी हज़रत इब्राहीम ही की औलाद में से हुए। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेइंतहा दौलत दे रखी थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आपकी कौम जो शाम में मौजूद थी में नबी बनाकर भेजा। लातादाद नौकर थे आपके पास, आप तजारत करते थे, आपकी तजारत दूर दूर तक फैली हुई थी। गोया अल्लाह ने आपको बेशुमार नियमतों से नवाजा था। औलाद, माल मवेशी, नौकर चाकर, औलाद, खेत खलियान, खूबसूरत जवान और इंतहाई मोहब्बत करने वाली बीवी। आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहते थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, और आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी दीना की शादी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कर दी थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेहिसाब दौलत, माल मवेशी, नौकर चाकर दे रखे थे, और आपको कसीर औलाद भी दे रखी थी, इतना बड़ा ख़ानदान और इतनी बड़ी तजारत। अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तहान शुरू हुआ। माल मवेशी ख़त्म होने शुरू हुए, खेत खलियान तबाह हो गए, हर चीज़ आपकी ख़त्म हो गई, और फिर बीमारी ने आ लिया। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म पर कीड़े पड़ गए, आपके जिस्म की तमाम खाल कीड़ों ने खा ली और उसमें सिर्फ हड्डियां रह गईं। गर्ज ये कि उन हड्डियों में भी कीड़े पड़े हुए थे। जख्मों से खून और पानी रिश्ता आप अलैहिस्सलाम की बीवी दीना राख इकट्ठा करके लाती और आपके नीचे बिछाती, आप अलैहिस्सलाम को खाना खिलाती। 18 साल आप अलैहिस्सलाम इस बीमारी में मुब्तला रहे। सब लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया और आप अलैहिस्सलाम बस्ती से दूर एक कुटिया में रहने लगे। आप अलैहिस्सलाम की बीवी लोगों के घरों में काम करके आप अलैहिस्सलाम के लिए खाना लाती, और आप सब्र और शुक्र से वक्त काटते और खाना खाते। लोग हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि आप अलैहिस्सलाम से कोई गुनाह हुआ है जिसकी ये सज़ा मिली है। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ये इम्तहान इतना तवील कर दिया कि आप 18 साल तक इस तकलीफ़ में रहे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बेटी बेहद साबरा खातून थी। वो दिन रात आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में लगी रहती। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बेहद खूबरू इंसान थे, मगर आप अलैहिस्सलाम सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन कर रह गए थे। अपनी तकलीफ़ पर तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बेहद सब्र किया, लोगों की बातें ताने भी सुने, मगर उफ तक ना की। मगर हाय रे सब्र, जब बातें आप अलैहिस्सलाम की बीवी पर बनने लगी तो आप हौसला हार बैठे और बर्दाश्त ख़त्म हो गई, और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। दुआ ये की कि ऐ मेरे रब, बेशक मुझे सख्त तकलीफ़ आ पहुंची है, और तू रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने फ़ौरन आपकी दुआ कबूल कर ली। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उसी वक्त आए और आप अलैहिस्सलाम के पास पानी का एक चश्मा फूटा। आप अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया। अल्लाह ताला ने आपको जवानी, हुस्न, दौलत, माल मवेशी
اور اولاد سے بھی نوازا۔ آپ علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جو انتہائی صابرہ خاتون تھی، جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بھی غسل کرنے کے لیے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو بھی حسن، جوانی اور دولت سے نوازا، اور حسن، جوانی اور دولت دوبارہ عطا فرما دی، اور آپ کو ذوالکفل پیغمبر بیٹا بھی دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ بیوی بے انتہا صابرہ اور خوش قسمت ترین خاتون تھی کہ ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر، ان کے شوہر حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر، ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر، ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام پیغمبر، ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، اور ان کا بیٹا ذوالکفل بھی پیغمبر۔ سبحان اللہ۔